नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम में लगे एक दिव्य दरबार की। एक ऐसा दरबार जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। असली दरबार तो यही है। सोचिए, ये एक लाइन और इसी एक लाइन में उस दिन की पूरी कहानी छिपी है। ये लाइन हमें बताती है कि कैसे एक धार्मिक सभा का फोकस अचानक एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंसानी जरूरत पर आ गया। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि पास के ही जनकपुर गांव से एक बुजुर्ग अम्मा जी स्टेज पर आती हैं और उनका सामना होता है सीधे सीधे आध्यात्मिक गुरु से। बस यहीं से पूरी घटना की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। गुरुजी ने एक पर्चा निकाला और उस पर्चे से उस महिला की परेशानियां पढ़नी शुरू कर दी। और देखते ही देखते उनकी सारी मुश्किलें एक एक करके सबके सामने आ गईं। तो सबसे पहली परेशानी जो सामने आई वो घर की थी। पर्चे में लिखा था कि बेटे को शराब की लत है और इसी वजह से घर में बहुत ज्यादा कला और अशांति का माहौल बना हुआ है। घर की परेशानी के बाद बात आई उनकी खुद की सेहत पर। उन्हें चक्कर आते थे, बेचैनी रहती थी और साथ ही डायबिटीज शुगर की भी गंभीर बीमारी थी। और देखिए, मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुईं। पता चला कि उनकी जमीन भी किसी ने धोखे से हड़प ली थी, अपने नाम करवा ली थी। जाहिर है, इससे उनकी फाइनेंशियल हालत आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। और फिर सामने आई एक ऐसी जरूरत जो बिल्कुल फौरन पूरी होनी थी। हुआ ये कि उनकी जो जरूरी दवाइयां थीं, उनका महीने का खर्चा था करीब 5,000 रुपये। लेकिन दूध बेचकर जो पैसा आता था वो उन्हें मिला नहीं था। और इसका नतीजा, उन्होंने 5 दिन से अपनी दवा ही नहीं ली थी। और बस इसी पॉइंट पर पूरे दरबार का माहौल ही बदल गया। जैसे ही समस्या का पता चला, गुरुजी ने फौरन एक काम किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से ही कहा कि अब समाधान भी आप ही लोगों को करना है। भीड़ को ही सॉल्यूशन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने भीड़ से एक बहुत सीधी और असरदार बात कही कि मजबूर औरत को पैसा देना चाहिए, नाचने वाली पर तो सब फेंकते हैं। असल में ये लाइन ही इस पूरी घटना का निचोड़ है। उन्होंने लोगों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, एंटरटेनमेंट पर या किसी की असल जरूरत पर। और ये सिर्फ एक अपील करके छोड़ नहीं दिया गया, नहीं, बाकायदा एक पूरा प्लान बनाया गया। पहला स्टेप, लोगों से कहा गया कि जो भी बन पड़े दान करें। दूसरा, सारा पैसा सीधे उन अम्मा जी की झोली में इकट्ठा किया गया। तीसरा, और ये बहुत जरूरी था, ट्रांसपेरेंसी के लिए पत्रकारों को मंच पर बुलाया गया ताकि सबके सामने पैसों की गिनती हो सके। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, ये तय हुआ कि जो भी रकम इकट्ठा होगी उसकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा दी जाएगी ताकि उसके ब्याज से उनका इलाज लंबे समय तक चल सके। लेकिन बात सिर्फ इन अम्मा जी की मदद तक ही सीमित नहीं रही। ये जो एक घटना हुई, ये असल में एक बहुत बड़े विजन और एक बड़े इंस्टीट्यूशनल गोल का हिस्सा बन गई। देखिए, यहाँ पर दान में आए पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए एक बहुत ही क्लियर सिस्टम बनाया गया है। जैसे जो मंदिर का चढ़ावा है, उससे गरीब घर की बेटियों की शादी करवाई जाती है। कथाओं से जो पैसा आता है वो कैंसर अस्पताल बनाने में लगता है। और जैसा हमने अभी देखा, भीड़ से जो दान आता है उससे किसी जरूरतमंद की फौरन मदद की जाती है। और वो जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घड़ा गांव में बनने वाला कैंसर हॉस्पिटल। ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं, बल्कि 200 करोड़ की लागत से एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बनाने का प्लान है। और सबसे बड़ी बात, इसका मकसद है गरीबों को बिल्कुल मुफ्त इलाज देना। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो सोच है वो इस एक लाइन में साफ दिखती है। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। ये जो पारंपरिक सोच है उसको बिल्कुल पलट दिया गया है। हेल्थ केयर को, स्वास्थ्य सेवा को एक धार्मिक केंद्र के मिशन का ही एक जरूरी हिस्सा बना दिया गया है। तो इस पूरी घटना से हमें समझ क्या आता है, इसका सार क्या है? असल में ये दान की एक ऐसी फिलॉसफी को सामने लाता है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो फौरन राहत देने पर फोकस करती है। और कार्यक्रम में ये बात साफ साफ कही भी गई कि दुआ, दवा और शिक्षा, इनसे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। और यही वो सिद्धांत है जो इन सारी चैरिटेबल कोशिशों के पीछे की मेन ड्राइविंग फोर्स है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है जिस पर सोचना चाहिए कि जब आस्था, समाज की मिलीजुली ताकत और हेल्थ केयर जैसी बुनियादी जरूरत, ये सब एक साथ आ जाएं तो क्या हो सकता है। ये जो घटना हमने देखी, ये इसी संगम का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल हमारे सामने रखती है।